जरा सोचिए, अगर ये बल्ब कभी बना ही ना होता तो आपका कमरा अंधेरे में होता, किताबें बंद पड़ी होती, सड़कों पर खामोशी होती। रोशनी जो आज आम लगती है, कभी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत थी। आज हम उस कहानी में चलेंगे जहाँ से ये रोशनी निकली और समझेंगे हर उस रहस्य को जो एक बल्ब के भीतर छुपा है। ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे चमकता पन्ना था। थॉमस अल्वा एडिसन नाम सुना है ना? एक ऐसा इंसान जिसने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते थे। एडिसन बचपन में ही स्कूल से निकाल दिए गए थे क्योंकि वो सवाल बहुत पूछते थे, लेकिन उन्हें मशीनों से प्यार था। टीचर ने कहा वो बेवकूफ़ है। माँ ने कहा मेरा बेटा सवाल करता है, इसका मतलब वो सबसे होशियार है। यहीं से शुरू हुआ एक जुनून जिसने इंसानों को अंधेरे से निकाला। जन्म 1847, ओहायो, यूएसए। स्कूल से निकाले गए, घर पर पढ़ाई करने लगे। पहली इन्वेंशन ऑटोमेटिक वॉट रिकॉर्डिंग मशीन 16 साल की उम्र में। करीब 1000 फेलियर के बाद 1879 में पहला बल्ब जलाया। बल्ब का आइडिया कैसे आया? उन दिनों गैस लाइट्स, तेल के दिए और मोमबत्तियां चलती थी। एडिसन को लगा क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जो बिना जलाए, धुएं किए रोशनी दे सके। ये ख्याल उनके दिमाग में तब आया जब वो रात को लैब में काम करते हुए बार बार अंधेरे से परेशान होते थे। फिर शुरू हुआ एक मिशन, ऐसा फिलामेंट ढूंढना जो जलकर भी जल्दी ना टूटे। कई मेटल, कई प्लांट्स की चीजें, यहाँ तक कि बांस का रेशा भी उन्होंने आजमाया और आखिरकार 1879 में उन्होंने एक टंगस्टन फिलामेंट तैयार किया जो 40 घंटे तक लगातार जलता रहा। और बस यहीं से शुरू हुई आधुनिक रोशनी की असली कहानी। सबसे पहला बल्ब 1879 में, जिसमें जलता है एक पतला सा तार और उसी से निकलती है रोशनी, इसे कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। ये एक गोल सा कांच का बल्ब होता है जिसमें बीच में पतला सा तार होता है जिसे कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट ज़्यादातर टंगस्टन का होता है क्योंकि ये बहुत गर्मी सह सकती है। बाहर से 2 तार इसे सपोर्ट करते हैं और करंट पहुंचाते हैं। बल्ब के अंदर भरी होती है आर्गन या नाइट्रोजन गैस ताकि फिलामेंट जल्दी ना जले। कैसे काम करता है, चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। जब करंट फिलामेंट से होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें बहने लगते हैं। टंगस्टन रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी करंट को रोकता है और इसी रुकावट से गर्मी पैदा होती है। गर्मी इतनी होती है कि फिलामेंट चमकने लगता है। अब होता है कमाल। टंगस्टन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने सेल से बाहर आते हैं और जब वो गिरते हैं तो फोटॉन नाम की रोशनी निकलती है। यही फोटॉन हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम रोशनी देख पाते हैं। फोटॉन कहाँ से आता है? जब गर्म फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम या धातु के दूसरे एटम से टकराते हैं तो वो ऊर्जा छोड़ते हैं और यही ऊर्जा फोटॉन कहलाती है। इस बल्ब में 95% ऊर्जा गर्मी में चली जाती है और सिर्फ 5% रोशनी बनती है, यानी ये ऊर्जा की दृष्टि से बहुत कमज़ोर होता है और इसकी लाइफ टाइम 1000 घंटे तक की होती है। अब आया हैलोजन बल्ब 1955 के आसपास। इसमें भी फिलामेंट होता है लेकिन अंदर भरी जाती है एक चालाक गैस हैलोजन। इसमें भी टंगस्टन फिलामेंट होता है लेकिन छोटा और मजबूत। बाहर का कवर कांच नहीं बल्कि क्वार्टज का होता है ताकि ज़्यादा तापमान झेल सके। अंदर भरी होती है एक खास गैस जैसे ब्रोमीन या आयोडीन, जिसे कहते हैं हैलोजन। कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस समझते हैं। जब फिलामेंट गर्म होता है टंगस्टन उड़ने लगता है, लेकिन हैलोजन गैस उसे वापस खींचकर फिलामेंट पर जमा कर देती है। इससे बल्ब लंबा चलता है और रोशनी ज़्यादा तेज होती है। इसे कहते हैं हैलोजन साइकिल। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर कारों की हेडलाइट्स में इसका उपयोग होता है। क्या हैलोजन बल्ब को हाथ से छू सकते हैं? नहीं, अगर आपकी त्वचा का तेल उस पर रह गया तो बल्ब जल्दी फट सकता है। CFL बल्ब 1985 के आसपास आया। इसे देखकर लगता है बस एक मुड़ी हुई ट्यूब है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक वैज्ञानिक जादू। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कम बिजली, ज़्यादा रोशनी और हाँ, इसमें फोटॉन सीधा नहीं घूमकर आता है। कैसे, आइए समझते हैं।
इसमें एक मुड़ी हुई ग्लास ट्यूब होती है। इसके अंदर मरकरी वेपर और एक फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग होती है। कैसे काम करता है इसके पीछे का साइंस समझते हैं। जब स्विच ऑन होता है बैलास्ट हाई वोल्टेज देता है। इससे ट्यूब के अंदर मरकरी गैस में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मरकरी एटम से टकराते हैं और निकलता है अल्ट्रा वायलेट फोटोन। लेकिन हमें यूवी नहीं चाहिए, हमारी आंखों के लिए वो खतरनाक है। अब आता है कमाल, ट्यूब के अंदर की फ्लोरोसेंट कोटिंग यूवी को बदल देती है विजिबल लाइट में और तभी CFL चमकता है। 75% कम बिजली खपत करता है इनकैंडेसेंट से। 8000 घंटे का लाइफ टाइम होता है। अंदर मरकरी होता है, टूटने पर हानिकारक हो सकता है। CFL बल्ब ऑन होते ही तुरंत क्यों नहीं जलता? क्योंकि पहले बैलास्ट को मरकरी गैस में इलेक्ट्रॉन्स फैलाने होते हैं जिससे अल्ट्रावायलेट फोटोन निकले और फिर वो विजिबल लाइट में बदले। इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। अब आता है बल्बों का किंग LED, आज की दुनिया का चमकता हुआ सितारा। LED बल्ब 1962 में खोजा, लेकिन 2008 से बूम। फ्यूचर की रोशनी, छोटा, ठंडा, लेकिन सबसे तेज और टिकाऊ। इसमें ना टंगस्टन है ना गैस, फिर भी ये कैसे चमकता है? इसके पीछे क्वांटम फिजिक्स का जादू। LED बल्ब के अंदर एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसे डायोड कहते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है जो रोशनी को फैला देता है। कैसे काम करता है, चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें 2 लेयर होती है, P टाइप और N टाइप। जब इनमें करंट बहता है, N साइड के इलेक्ट्रॉन P साइड के होल से टकराते हैं। ये टकराव इतना परफेक्ट होता है कि बाहर आता है एक फोटोन, सीधे विजिबल लाइट में, ना गर्मी ना टंगस्टन, सीधी रोशनी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। 90% ऊर्जा को रोशनी में बदलता है। 50,000 घंटे का लाइफ टाइम होता है। कलर टेम्परेचर को भी बदल सकते हैं, कूल वाइट, वार्म वाइट। LED बल्ब इतना ठंडा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई धातु जलती नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बहाव से फोटोन निकलते हैं बिना ज़्यादा हीट लॉस के। देखा आपने, एक बल्ब का सफ़र सिर्फ बिजली से नहीं, इंसानी सोच, विज्ञान और जिद से बना। एडिसन ने जब पहला बल्ब जलाया तब शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन बिना गर्म हुए छोटे से चिप से रोशनी फैलेगी। हर बल्ब एक कहानी है विज्ञान की असफलता की और रोशनी की, जो बाहर से पहले हमारे अंदर जलाई गई थी। तो अगली बार जब आप कोई लाइट ऑन करें, सोचिए ये सिर्फ बल्ब नहीं, ये इंसान की जिज्ञासा का जवाब है। जहाँ सवाल होते हैं वहीं रोशनी पैदा होती है और उस रोशनी का नाम है विज्ञान। अब तक हमने 4 बल्बों की कहानियाँ सुनी, लेकिन असली सवाल है इन सब में सबसे बेहतर कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।